Hello students, welcome to my channel. Now in this video we will discuss chapter number 6 of your maths book, the triangles and its properties. Okay, so let's start. अब जैसे आपको चैप्टर का नाम ही पता है ट्राइंगल, तो सबसे पहले आपके लिए मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है ए, बी और सी. ओके, अब इस ट्राइंगल के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इसकी साइड्स. ओके, तो हम यहाँ देखेंगे साइड्स. तो साइड्स कौन कौन सी होती हैं? ये देखो ए बी, ए सी और बी सी, ये इस ट्राइंगल की साइड्स है. ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे ए बी, ओके, देन बी सी, देन सी ए. ओके, तो ये इसकी साइड्स हो गई. नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल्स. ओके, अब एंगल्स कौन से हैं? देखिए ये एक, ये दो और ये तीन, ये तीन एंगल्स हो गए. और पहले हमने साइड्स देख ली, 1 2 3 ये साइड्स थी. अब ये एंगल्स है. अब एंगल्स आप कैसे लिखेंगे? एंगल्स का आपका जो सिंबल है वो ये है, एंगल का सिंबल. ठीक है, हम इसको लिखेंगे बी ए सी. ओके, देखो बी ए सी, देन एंगल ए बी सी. कौन सा हो गया? ए, ये बी और ये सी. देन हमारा एंगल आ जाएगा बी सी ए, बी सी ए. ओके, तो ये हमारा एंगल हो गया. अब किसी भी एंगल, हमने ये दो चीजें देख ली कि साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं. थर्ड है हमारा वर्टिसेस. ओके, वर्टिसेस. और वर्टिसेस क्या है? पॉइंट्स कौन से हो गए हमारे? ये ए, ये बी और ये सी. तो ए, बी और सी, ये हो गए हमारे किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस. ओके, तो ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई एंगल्स की, कि एंगल्स के किसी भी ट्राइंगल के तीन साइड होते हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं. ओके, और तीन एंगल्स होते हैं. नेक्स्ट हमने लिया है टॉपिक मीडियंस. मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर मीडियन क्या होता है. ठीक है, सो मीडियन इज द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द पॉइंट बी सी टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल. जैसे कि ये आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर, मैंने ट्राइंगल लिया. अब इसके ऊपर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की. ठीक है, ओके, ये आपकी एक मैंने लाइन ड्रॉ की. इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हम कहेंगे मीडियन. ये हमारा मीडियन है. ओके, अब किस पर ये इसने ज्वाइन करी है लाइन? क्यू आर पर. ओके, और अपोजिट साइड पे किसी जो वर्टेक्स पी है, इसकी अपोजिट साइड्स को काटते हुए जो लाइन होती है, ज्वाइन होती है, उसको हम मीडियन कहते हैं. आप इसको नाम दे सकते हैं आप ए और डी. ओके, तो ये जो लाइन हो गई ये आपकी हो गई मीडियन. ओके, नेक्स्ट है एल्टीट्यूड्स. ओके, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट. ओके, किसी भी चीज को अगर अपने हाइट से कहते हैं तो हम कहते हैं ये तो एल्टीट्यूड है इसका. ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है ए बी सी, अगर इसके अंदर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, देखिए आप लाइन सेगमेंट, ये इसको नाम दे दिया मैंने एल. तो क्या हो गया यहां पर? ए एल एक एल्टीट्यूड है. ठीक है, ए एल क्या बन गया? एक एल्टीट्यूड, किसी भी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड. और एल्टीट्यूड हैज वन एंड पॉइंट एट अ वर्टेक्स. किसी भी पॉइंट का एक एंड पॉइंट की वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट टू साइड. ओके, यानी कि जो एल्टीट्यूड होता है किसी वर्टेक्स से ज्वाइन कर सकते हैं उसकी अपोजिट साइड पर, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, या किसी भी ट्राइंगल की हाइट हम कहते हैं. और ये हमेशा आपका 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसीलिए हमने इसको हमेशा 90 डिग्री एंगल से ही डिनोट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल. ओके, जैसे कि ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी. ओके, अब आपको इसका देखना है एक्सटीरियर एंगल. तो जो एक्स और वाई है, ये एंगल 1 2 के एक्सटीरियर एंगल है. या कि इसके हम डेफिनेशन देखें तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल. जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 2, ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है. तो ये जो एक्स और वाई है, इनका सम एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल आएगा. ओके, तो ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल. नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की. इक्विलेटरल से आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसे ट्राइंगल जिनकी की तीनों साइड, जैसे कि अगर इसको नाम दे दूं मैं ए बी सी, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए,
यानी कि सपोज ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी, तीनों साइड इक्वल हो गई, प्लस तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ओके, सपोज ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओके, आइसोसेल्स ट्राइंगल मतलब a triangle in which two sides are of equal length। ओके, दो साइड इसकी इक्वल लेंथ की होती हैं। सपोज मैंने नाम दे दिया इसको x, y और z। ठीक है, तो ये सपोज 7 सेंटीमीटर है तो इसकी ये भी साइड भी 7 सेंटीमीटर होगी, यानी कि दो साइड इसकी सेम होंगी और एक इसकी अपोजिट साइड अलग होगी। ठीक है, तो टू साइड हैव सेम लेंथ एंड बेस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। और जो इसके दो बेस एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे, यानी कि आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर दो साइड और दो एंगल इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल, जैसे इसको नाम दे दिया मैंने PQR, जिसकी तीनों साइड्स अलग होंगी और तीनों ट्राइंगल भी अलग होंगे। ओके, जैसे कि सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये सपोज 9 सेंटीमीटर है, तो तीनों साइड्स और तीनों जो एंगल होंगे वो भी अलग होंगे। ओके, तो ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। नाउ वी डिस्कस राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना है इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर एक जो एंगल होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री का होगा और इसकी जो साइड्स होती है, इसको हम साइड्स को नाम देते हैं। ठीक है, जो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम कहेंगे, जैसे कि AB लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस और सिंपल H से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो अदर 2 साइड्स होती हैं, ये जो 2 साइड्स है इनको हम किसी भी ट्राइंगल के लेग्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको हम बेस कहेंगे, यानी कि जो BC है वो बेस है। ठीक है, और ये आपकी हाइट है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो AC को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो जो हमारी ये लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है, ये दोनों जो अपोजिट साइड होती हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि ये H स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, और ये B स्क्वायर जो हमारा बेस और P हमारा परपेंडिकुलर। ओके, और जैसे सपोज एक एग्जांपल से अगर हम समझते हैं, जैसे कि सपोज हमने एग्जांपल लिया, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करती हूं। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया मैंने ये A, ये C और ये B। ओके, अब इसकी सपोज आपको 2 साइड गिवन है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, और ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। आपको थर्ड साइड निकालनी है, ये थर्ड साइड आपको ये भी फाइंड आउट करनी है। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही AB स्क्वायर क्या हो गया हमारा H स्क्वायर हाइट, ठीक है, AC स्क्वायर क्या हो गया हमारा ये परपेंडिकुलर और BC स्क्वायर हो गया हमारा बेस। अब देखिए AC स्क्वायर कितना हो गया हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं हमें मिलता है 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 144। ठीक है, और जब हम 25 और 144 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 169। और आपको पता है 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। ओके, 13 का स्क्वायर होता है 169 सॉरी। ओके, तो हम इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो AB स्क्वायर कितना आया 13 का स्क्वायर। ओके, और आपको पता है ये AB स्क्वायर है और ये 13 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा AB इक्वल्स टू 13।
ओके। और हम ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू 169 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो पता है आपको 169 किसका स्क्वायर रूट है? 13 का। ओके, तो AB आपके आएगा, ये जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा और इसके ऊपर लगा देंगे हम, तो ये आपका बन जाएगा AB इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ओके, तो इस प्रकार से भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का। ओके, और एक और है कि किसी भी ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल होता है उसका सम कितना आता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये कोई सा भी एक ट्राइंगल है, इसका जब हम सम अप करते हैं तो वो हमें मिलता है 180 डिग्री। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग में।